नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का दूसरा अध्याय, भेषज चतुष्क का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। जो पहला अध्याय था हमारा दीर्घ जीवितीय अध्याय, वो इस चीज़ पर आश्रित था कि जो दीर्घ जीवन के लिए, पर उसके लिए ज़रूरी क्या है। दीर्घ जीवन के लिए शरीर के उत्तम अंग अर्थात आपके शरीर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए चरक ने जो श्रेष्ठ शिरोविरेचक माना है वो अपमार्ग को माना है। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम अपमार्ग से शुरू किया गया है, इसलिए उसका नाम अपमार्ग तंडुलीय अध्याय रखा गया है। 3 तरह के परिमार्जन होते हैं, अंतः परिमार्जन, बहिर् परिमार्जन और उभय परिमार्जन। जो हमारा दूसरा अध्याय है ये हमारा है अंतः परिमार्जन। जो हमारा तीसरा अध्याय है आर्गवद्य अध्याय, उसका वो है हमारा बहिर् परिमार्जन। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे कि इस नाम में है अपमार्ग तंडुलियम। जो ये तंडुलीय है, मतलब जो ये तंडुलीय है, इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है अंकुर जनन समर्थ बीज भवानाम एव। मतलब एक ऐसा बीज जो अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसे कहते हैं तंडुल। नीचे अगर आपके पास विद्योतनी टीका है तो उसके विमर्श में भी आपको ये मिल जाएगा कि मतलब इसे हमें वो भूसी रहित चावल लेना चाहिए। तो चलिए हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला श्लोक है वो है तीसरे नंबर वाला श्लोक, जो है हमारा शिरोविरेचक द्रव्य तथा उनके प्रयोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तीसरे श्लोक का पहला वर्ड है अपमार्ग से बीजानी। तो देख लीजिए यहाँ पे बीज का प्रयोग किया गया है, जबकि जो नाम है उसमें तंडुल का प्रयोग किया गया है। तो तंडुल का प्रयोग क्यों किया गया है वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द्रव्य है वो आता है विड़ंग। यहाँ पे जो भी चीज़ हाईलाइटेड है वो आपको हाईलाइट करनी है, तभी मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि आपको वो हाईलाइट करनी है। ठीक है। तो अपमार्ग से बीजानी, तो अपमार्ग का हम यहाँ पे बीज प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अपमार्ग का बीज, फिर यहाँ पे आपके पास मिलते हैं त्रिकटु। त्रिकटु में क्या आता है पीपली मरीच। ठीक है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देखेंगे, और ये नागर मतलब सुंठी। तो यहाँ पे आपके त्रिकोटे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे पीपली मरीच और शुंठी, ये तीनों चीज़ें मतलब त्रिकोटे अवेलेबल हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पीपली है, पीपली मूल नहीं है। तो इसके साथ में लिख लीजिएगा कि पीपली है, पीपली मूल नहीं है। फिर आता है आपका विड़ंग, फिर आता है आपका यहाँ पे तुम्बरू। जो ये तुम्बरू है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और इसके साथ में लिखिएगा कि तुम्बरू होता क्या है। तुम्बरू होता है आपका तेजोवती का फल। तुम्बरू जैसा एक दूसरा वर्ड सिमिलर आपको सुनने को मिलेगा, वो होता है कुंदरू। उसका अर्थ होता है शल्लकी का निर्यास। ऐसे ही होता है सरल का निर्यास, जिसे कहते हैं श्रीवेष्टक। ऐसे ही होता है आपका शालमली का निर्यास, जिसे कहेंगे मूच रस। फिर होता है एक साल का निर्यास। साल का निर्यास क्या होता है राल। राल। स्वर्ण क्षीर का मूल क्या कहलाता है चोक। अहीफेन का फल क्या कहलाता है डोडा। दंती का मूल क्या कहलाता है निकुंभ। और निम्ब के बीज क्या क्या कहे जाते हैं निकोचक। ठीक है। ये आप यहाँ पे तुम्बरू के साइड में लिख लीजिएगा। फिर जो यहाँ पे है आपका सुरसा श्वेता, इसको वो कर लेना। सुरसा एक तुलसी का भेद होता है, श्वेता मतलब अपराजिता होता है, और कुठेरक भी एक तुलसी का भेद है। यहाँ पे शीरीष का बीज प्रयोग किया जाता है, लहसुन का प्रयोग किया जाता है। हैदरे लवण द्वयम, मतलब हैदरा भी द्वय है और लवण भी द्वय है। तो हैदरा द्वय कौन से, हैदरा और दारू हैदरा। लवण द्वयम कौन सी, सेंधव एवं सोफिरंचल। यहाँ पे ज्योतिषमती का प्रयोग किया जाता है, नागर अर्थात शुंठी का प्रयोग किया जाता है किसमें शिरोविरेचन द्रव्यों में। इसमें आपको एक बात और ये लिखनी है कि जो ये शिरोविरेचन के द्रव्य हैं ये कुल कितने होते हैं 25 होते हैं। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं
कि मतलब यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा कि यहाँ पे पीपली, वचा और ज्योतिषमती, ये सुश्रुत विमान 8/151 और सुश्रुत सूत्र 39/6 दोनों में शिरोविरजक द्रव्यों में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कि वचा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, पीपली और ज्योतिषमती। किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, आखिर शिरोविरजन करना कब है। गौरवा शीर्ष शूल्य, अगर सिर में गुरुता हो रखी हो, सिर में शूल हो रखा हो, पीनस हो रखा हो अर्थात भेदक हो रखा हो, प्रेमी शिरोरोग हो रखा हो, अपस्मार हो रखा हो, घ्राण का नाश मतलब स्मेल में कोई दिक्कत आ रही हो, मतलब स्मेल का ना पता चल रहा हो, प्रमोह के अर्थात मूर्छा या फिर मूर्छा हो गई हो या फिर सिनकोप होता हो, तो उस केस में हम शिरोविरेचन कराएंगे। शिरोविरेचन में एक बात और याद रखेंगे कि इसमें मधुर और अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं वमनार्थ, वमन द्रव्य एवं उनके प्रयोग के लिए। तो वमन द्रव्य में वमन द्रव्य कितने होते हैं, सबसे पहले वमन द्रव्य लिखेंगे कि वमन द्रव्य कितने होते हैं। वमन द्रव्य होते हैं हमारे 10। इसमें आज सबसे पहले आता है मदन। मदन क्या है, मदन चरक कल्प पहले अध्याय में मदन को वमन द्रव्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, मदन फल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मदन मंदूक निम्बम जीम उत्तम कृतवेदनम। ठीक है, फिर 8वां श्लोक और इसके जो पहली लाइन है, उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधाव आमाशय आश्रय। तो मतलब जो आमाशय है उसमें श्लेष्म और पित्त का आश्रय है, उसके सबसे पास में कौन सा द्वार है, मुख का द्वार है, तो इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे, वमनार्थ प्रयोंजित। ठीक है, फिर हम इसको याद करने का एक मिनिमॉनिक होता है कि इसमें षडवामक हैं, जो हम चरक सूत्र पहले में पढ़ चुके हैं, या फिर मैं जब बनाऊंगा उस बारे में वीडियो तब मैं आपको बता दूंगा। तो षडवामक का एक ऐसे बता देता हूँ, मज्जे कुकृत से मैंने ऐसे बनाया था, मज अर्थात मदन, जीमुत मदन फल, जीमुतक ई से इक्ष्वाकु, कुकृत कुटज, कृतवेदन धर्म से अर्थात धार्माघव। और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठे पाइन में, मीठे अर्थात मधुक, ए से एला, पी से पिपली, नी से निम्भ। तो ये 4 इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 10 वमनार्थ द्रव्य हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य में जो त्रिवृत है इसे हाँ सॉरी, इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे ना एला भी कहा गया है, एला। ये जो एला है इसके बारे में आपको कुछ जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि सुश्रुत ने एला को वामक नहीं माना है, पर चरक और वाग्भट मानते हैं। दूसरी चीज़, जो बड़ी एला होती है वो वमन नाशक होती है, और जो छोटी एला होती है वो वामक होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट द्रव्य पर, विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग में। इसमें सबसे पहले आता है त्रिव्रताम, त्रिफलाम, दंती, नीली, सप्तलाम, वचाम। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिव्रत हैं, ठीक है, इसको कहा गया है त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, और त्रिव्रत विरेचन में श्रेष्ठ भी होता है। इसमें टोटल द्रव्य कितने होते हैं, इसमें टोटल द्रव्य आपके होते हैं 17। ठीक है, 17 में से 17 ये आपकी फर्स्ट चॉइस लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये त्रिफला देख रहे हैं इसको अलग अलग कर देना है, मतलब आंवला की, विविध की और हरित की, ये तीनों मिलाकर इसमें 17 होते हैं, ये आपकी फर्स्ट चॉइस लगेगी। पर 17 नहीं आता, सेकंड ऑप्शन आपका 15 आता है, तो आप 15 लगाएंगे कि उसमें त्रिफला को सिंगल माना गया है। अगर दोनों आते हैं तो 17 विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसके जो 10 श्लोक हैं उसकी जो सेकंड लाइन है उसमें इसका प्रयोग बताया गया, पक्वाशय गति दोषे विरेकार्थम प्रयोजन। सबसे बड़ा आशय कौन सा होता है, पक्वाशय। उसके पास में कौन सा मार्ग होता है, गुदा का। तो वहाँ पे हम क्या करा रहे हैं,
विरेचन। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट आते हैं हमारे आस्थापन बस्ती के द्रव्य एवं उनके प्रयोग। इसमें पाटला क्या होता है हमारा, आस्थापन बस्ती में श्रेष्ठ माना गया है पाटला को। ये आपकी फर्स्ट चॉइस लगेगी कि आस्थापन बस्ती में श्रेष्ठ क्या होता है। एक चीज़ और वहाँ पे साइड में लिखिएगा कि आस्थापन बस्ती या फिर विरेचन में मल दोष निकलने का क्रम क्या होता है, MPKV, अर्थात मल, P से पित्त, K से कफ, V से वात। ठीक है, यहाँ पे फिर आप नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे 13th श्लोक की सेकंड लाइन में आपको आस्थापन बस्ती के लिए बताया गया होगा कि इसमें प्रयोग करना चाहिए उदावर्त विबिंदेशु। अगर आपको उदावर्त है या फिर विबिंद हो रखा है तो वहाँ पे आस्थापन का प्रयोग किया जाएगा। उदावर्त का अर्थ आप क्या समझते हैं, कोई भी दोष जो बड़ा हुआ होता है वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर वो मान लीजिए गुदा वायु है, बड़ी हुई वायु है, वो गुदामार्ग से बाहर निकलना चाह रही है, पर किसी कारणवश विबंध के कारण या फिर किसी और चीज़ के कारण अगर वो बाहर नहीं निकल पाती तो वो कहीं और से निकलने की कोशिश करती है, तो वो अपना उल्टा मार्ग चूज करती है, जिसको हम बोलते हैं उदावर्त। तो उसमें हम क्या करेंगे, आस्थापन। फिर आता है हमारे अनुवासन बस्ती के द्रव्य। आस्थापन बस्ती के द्रव्य के टोटल कितने हैं, 29। इसका एक मिनिमोनिक अगर आप याद करना चाहें तो आस्थापन बस्ती के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसमें 10 मूल होते हैं। ठीक है, 5 चतुर्स्नेह होते हैं, 5 चतुर्स्नेह होते हैं। उसके साथ में क्या होता है, मदन होता है। उसके साथ में क्या होता है, मदन होता है, पलाश, पुनर्नवा और गुरुचि। गुरुचि याद रखिएगा कि आस्थापन और गुरुचि यव, एरंड, बला, कोल, कुलत और कृत्रेन। ठीक है, ऊपर एक श्लोक इसमें विरेचन में आपको भूल गया कि इसमें ये जो लिखा है विरेक, विरेक मतलब विरेच, जो सर्वप्रथम विरेचन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो विरेक ही था। ठीक है, फिर नीचे वापस आते हैं हम थे कहाँ पर, अनुवासन वस्ती के द्रव्य में थे। तो अनुवासन वस्ती के द्रव्य के लिए इन्होंने लिखा है, नीचे आगे थोड़ा सा था, अतः एव औषध गणान, अर्थात मतलब जो भी ऊपर हमने औषध पढ़ी भी औषध नहीं, ये पाटला वाली। ठीक है, और जो इसके प्रयोग की बताए गए हैं यही इसके लिए हैं, यही सारे द्रव्य अनुवासन वस्ती के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे। फिर हमारा आता है श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15 में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारा श्लोक है, ताने उपस्थित दोषाणाम स्नेह श्वेत उपपादने ही पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालौ विचार्य। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये दोष क्या, ये पहले श्लोक क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। श्लोक कहता है श्लोक कहता है आपको कि किसी भी औषधि की तान्य उपस्थित दोषाणाम, जो भी दोष उपस्थित हैं, किसी दोषों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्नेहन और स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए उसका पंचकर्म कराना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का उल्लेख इसी अध्याय में आया है, और पंचकर्म से पूर्व स्वेदन, स्नेहन एवं स्वेदन का पूर्व कर्म रूप से करने का निर्देश भी यहीं पे दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा, इससे ऊपर जब हमने वो पढ़े थे ये आस्थापन बस्ती और ये हमने अभी जो शिरोविरेचन वमनार्थ विरेचन द्रव्य और आस्थापन बस्ती द्रव्य पढ़े थे, उसमें कुछ आप लिख सकते हैं साथ में। उसमें आप लिखेंगे कि जो त्रिकटु है वो शिरोविरेचन में आता है, जो त्रिफला है वो विरेचन में आता है, जो दशमूल है वो आस्थापन और अनुवासन दोनों में आता है, और जो पीपली है वो शिरोविरेचन वमन दोनों में वर्णन है, और मदन फल वमन आस्थापन और अनुवासन दोनों में वर्णन होता है। इस मदन फल का जो रेफरेंस है वो है चरक सूत्र 25/40 जो हम अगला पढ़ते हैं उसमें।
ठीक है। फिर आता है हमारा युक्ति का महत्व। युक्ति का महत्व क्या कहता है? युक्ति का महत्व क्या कहता है? ये श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। मात्रा काल आश्रय ही, मतलब युक्ति क्या करता है? मात्रा और काल के आश्रय है। मात्रा का अर्थ क्या होता है कि दोष कितना प्रकोपित हो रखा है। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ लगभग 3 चीज़ों से यहाँ पे समझा जाता है कि एक तो रोग की कौन सी अवस्था है, ठीक है, रोगी की उम्र क्या है और कौन सी ऋतु चल रही है। सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, मतलब सफल अगर युक्ति है तो सफलता होना तय है। और ये कहता है द्रव्य ज्ञान बताम सदा, मतलब द्रव्यों के ज्ञान रखने वाले से हमेशा युक्तिज्ञो तिष्ठिते ऊपरी, युक्तिज्ञ वैद्य हमेशा सुपीरियर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं अपनी यवागु वर्णनों पर। हमारे कितने यवागु हैं इस चैप्टर में? हमारे 28। हाँ, दूसरी चीज़ आप युक्ति में आप ये लिख सकते हैं कि सिर्फ चरक ने प्रमाण में युक्ति को एक्सेप्ट किया है। सिर्फ चरक ने प्रमाण में युक्ति को एक्सेप्ट किया है। सॉरी, ठीक है, लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ। कहाँ गया? तो यवागु कितने होते हैं आपके? आपके 28 यवागु होते हैं। असली के 22 यवागु हैं और 6 पेया हैं। सुश्रुत ने यवागु में 6 गुना पानी माना है और पेया में 14 गुना पानी माना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। काश्यप संहिता में हमें 21 यवागु और 7 यवागु दोष का वर्णन मिलता है। बेल संहिता में हमारे 8 यवागु और 12 पथ्य अन्न का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले यवागु के पास जाते हैं जो हमारे हैं दीपनीय एवं शूलग्नि यवागु। तो इसमें आप ये याद कर लेंगे कि जो शूल का कारण होता है वो होता है आपका अग्निमांद्य। अगर आपका अग्निमांद्य है तो वात की वृद्धि होगी। वात की वृद्धि होगी तो उसका शमन करने के लिए हमें उष्ण द्रव्य चाहिए होंगे। और ये जो हमारे हैं पीपली मूल चव्य चित्रक नागरही, तो ये सारे आपके क्या हैं? पंचकूल हैं और इन्हें पंचोष्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे उष्ण द्रव्य हैं, तो इसका शमन कर देंगे। दूसरी बात आप इस चीज़ में लिख सकते हैं कि चरक ने जो महाकषाय हैं उसमें दीपनीय एवं शूल प्रशमन महाकषाय में पंचकूल का वर्णन किया है। तो इससे यही पता चलता है कि मतलब ये असली में दीपनीय और शूलनाशक दीपनीय है और ये शूल का नाश करता है। फिर हमारा आता है पेया। कौन सी पेया? पाचनीय तथा, फिर आता है हमारा पाचनीय तथा ग्राही पेय। एक मिनट, पाचनीय तथा ग्राही पेय। इसके लिए जो श्लोक है आपका ये है ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। पाचनी ग्राही पेय सवाते पंचमूली की। इस यहाँ पे जो ये कहते हैं कि जो वातज अतिसार है तो वहाँ पे आपको पंचमूल से सिद्ध, कौन सा पंचमूल? लघु पंचमूल। लघु पंचमूल से सिद्ध पेया पिलानी पड़ेगी। सवाते क्यों लिखा है? क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में इसका वर्णन आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है हमारा? और अतिसार। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पित्त श्लेष्म अतिसार। तो यहाँ पे जो हमारा पित्त श्लेष्म अतिसार है, अतिसार कितने प्रकार के होते हैं? वात, पित्त, कफ, रक्त एवं आमज। तो वात का हमने यहाँ पे पढ़ लिया, सवाते पंचमूली की। ठीक है, मतलब पंचमूल से सिद्ध पेया, कौन सा पंचमूल? लघु पंचमूल से सिद्ध पेया किस में काम करेगी? वातिक अतिसार में काम करेगी। वातिक अतिसार में काम करेगी। ठीक है, तो इसमें आप याद कर सकते हैं एस शाल पढ़नी, ठीक है, प्रश्न पढ़नी जो साधिता। हाँ, ठीक है, पी एस पित्त श्लेष्म। तो पी से क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, पित्त से हमारा क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा हमारा प्रश्न पढ़नी,
श्लेष्मा, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा शाल्पर्णी। तो कृष्णपर्णी और शाल्पर्णी दोनों आते हैं तो वो पित्त श्लेष्मा अतिसार का नाश करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं रक्त अतिसारग्नि पेय। ठीक है, रक्त अतिसारग्नि पेय, तो इसका श्लोक क्या कहता है? पेय से अर्धोदकी, पेय से अर्थात दूध, दूध किसका? बकरी का। और चरक सूत्र 25वें अध्याय में अजाशेर को रक्त संग्राहिक, रक्त के प्रशमन भी माना गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी इससे पता चलता है कि रक्त अतिसार में किसका दूध लिया गया होगा? बकरी का दूध लिया गया होगा। अर्धोदकी मतलब आधा दूध और आधा जल लेना है। ठीक है, इसमें द्रव्य कौन से डालने हैं? रिवेर, उत्पल, नागरेही। ठीक है, पेय रक्त अतिसारग्नि प्रश्नपण्या च साधिताहम। ठीक है, रिवेर, उत्पल, नागर और प्रश्नपण्य। खाली प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर खाली प्रश्नपण्य आता है तो आपका रक्त अतिसार, अगर यह प्रश्नपण्य च साधिता खाली प्रश्नपण्य आता है तो आपको क्या करना है? रक्त अतिसारग्नि पेय होते हैं। अगर प्रश्नपण्य और शाल्पर्णी दोनों आता है, PS दोनों आते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है पित्त श्लेष्मा अतिसारग्नि। फिर आता है हमारा नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं तथा मूर्खचग्नि पेय। ठीक है, इसमें आता है दद्यात स अतिविषाम। यहाँ पे जो अतिविष है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मार्क किया गया है, मतलब यहाँ पे आमे, ठीक है, आम आम ऐसे बार बार आया गया है, तो इससे आपसे आम आम साम साम आम आम ऐसे बार बार आ गया है, तो एक मिनी मॉडल टाइप है कि जो आपको पता चले कि अगर इतनी बार आ रहा है तो मतलब आम आम आ रहा है 3 बार, आम आम आम, तो मतलब आम अतिसारग्नि तथा मूत्रकृष्णि पेय। संदिष्टा का मतलब क्या होता है? संदिष्टा का मतलब होता है गोक्षुर, और गोक्षुर के लिए क्या गया है? गोक्षुर मूत्र अनिल हरणाम श्रेष्ठम। ठीक है, फिर आता है हमारा कृमिघ्न यवागु। कृमिघ्न यवागु, कृमिघ्न से आपको पता है कृमि मतलब कृमि का नाश क्या करता है? विडंग। विडंग तो वैसे भी उसमें श्रेष्ठ माना गया है, तो विडंग। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिघ्न सुवर्जिका, सुवर्जिका था के साथ। जो तक्र सिद्ध के साथ अगर सज्जी आ रहा है, सुवर्जिका आ रहा है, तो मतलब ये किस में आपका जाएगा? ये आपका जाएगा कृमिघ्न यवागु में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु। पिपासा किस वजह से होता है? पिपासा होती है पित्त और वात के बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो उसका नाश करने चरक सूत्र, फिर आप देखेंगे कि जो मृद्विका है ना, चरक सूत्र 27 में इसे तृष्णा नाशक भी कहा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो मृद्विका है पिपासा का नाश करेगा। ठीक है, तो जो सारिवा होती है ये पित्त शामक होती है, तो ये भी पिपासा को शांत करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आता है आपका सोमराजी। तो सोमराजी का अर्थ क्या होता है? बाकुची। बाकुची किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्षेत्र के प्रयोग किया जाता है। बाकुची को शशिलेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और शशिलेखा क्या है? शशिलेखा एक टीका का नाम भी है जो अष्टांग संग्रह पे लिखी गई है इंदु के द्वारा। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट यवागु, काश्य तथा मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु। ये कहता है सिद्धाः वराह निर्यूहि, वराह निर्यूहि, वराह अर्थात आपका सुअर होता है। ठीक है, गवी दुकानम, फिर यहाँ पे आएगा आपका गवी दुकानम वृष्टानाम, वृष्टानाम कृष्णयानाम समाक्षिका। तो मतलब काश्य में आपको कौन सी क्या इस्तेमाल करना है? गवे दुकानम। ठीक है, फिर आपका आता है स्नेहन तथा रुक्षण पेय। इसका फिर आपका क्या आता है? स्नेह तथा रुक्षण पेय। तो स्नेह की योनियाँ कितनी होती हैं? साथ में लिख लीजिएगा। स्नेह की योनियाँ कितनी होती हैं? 2, स्थावर एवं जांगम। स्थावर में श्रेष्ठ कौन सा होता है? तिल श्रेष्ठ होता है, और जांगम में श्रेष्ठ कौन सा होता है? सर्पी श्रेष्ठ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिएगा, सर्विष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता कुश आम्लक निर्योही श्यामा का नाम विरुक्षणी। तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जो गवेदु का नाम है वो कशनिया नाम है और श्यामा का नाम है वो विरुक्षणी है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर से हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। श्वास कासग्नि, श्वास कासग्नि और पक्वाशय वातशूल में प्रयोगार्थ पेय। ठीक है, तो इसमें दशमूल श्रिता। ठीक है, श्वास काश जो दशमूल है उसको शोथ हर महाकषाय में भी रखा गया है। ठीक है, और ये हमारा क्या करती है, का सिक्का श्वास का नाश करती है। यम के मदिरा सिद्धाहा, यमक अर्थात क्या होता है, जहाँ पे दो स्नेह मिलते हैं उसको यमक कहा जाता है। यहाँ पे दो स्नेह कौन से हैं, सर्पी एवं तैल, घृत अर्थात घृत और तेल। मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजाब आपहा, मतलब अगर आप यहाँ, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सारक अर्थात रेचक तथा ग्राही यवागु। तो इसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शाकिर है, उसे यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका जाम्र आम्र अस्ति दत्त अम्ल बिल्वे ही सांग्राही की मता। जो जाम्बू आम्रस्ती है, मतलब जम्बू और आम्रस्ती है, ये कषाय प्रधान होती है, तो साथ है ये ग्राही करने वाली होगी, रेचक को रोकने वाली होगी। फिर आपका आता है भीदिनी रेचक अर्थात वातानुलोमिक प्रिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपका आता है शार क्या होता है आपका, तीक्ष्ण होता है, भेदन करने वाला होता है, तो वो रेचन करेगा। ठीक है, ऊपर हमने जो पढ़ा वो रोकने वाला था, ये क्या करना, ये कौन सा है, ये करने वाला है। तो शार क्या हो, शार चित्रक हिंग्व अम्ल वेतस इदनी मताह अभ्या पीपली मूल विश्वे ही वार्तानुलोमिनी। अभ्या है इसके, यहाँ पे अभ्या है, इसके लिए शारंगधर पूर्वखंड चौथे अध्याय में आपको हरितकी के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे इसको वातानुलोमन श्रेष्ठ कहा गया है, इंद्रियों का प्रसादन कहा गया है, रसायन कहा गया है, मिद्य कहा गया है। ठीक है, जो आप यहाँ पे विश्वई हैं, विश्वई से आप विश्व से क्या समझते हैं, महाऔषध, विश्व को शुंठी कहा जाता है, महाऔषध कहा जाता है। महाऔषध मतलब शुंठी। ऐसे ही होता है हमारा विश्व भेषज, हमारी कौन सी हुई, शुंठी। शिशु भेषज कौन सी हुई, अतिविषा। काक भेषज कौन सी हुई, एक काक उदुम्बर। एक बाल भेषज होती है जो रसायन होती है। ये बाल भेषज एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा घृत तथा तेल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु। देखिए, अगर खाली तक्र सिद्धि यवागु है तो किस में आएगा, हमारा घृत व्यापद में आएगा। ठीक है, अगर आपका तक्र पिण्याक है तो ये तेल में आएगा। और हमने पहले पढ़ा था तक्र के साथ अगर सुवर्चिका आएगी, मतलब सज्जी सार आएगा, तो वो आपका कृमिग्न होगा। तो इन तीनों चीज़ को यहाँ पे साथ में लिख लेना या फिर ध्यान रखना। फिर आपका आता है विषम ज्वरग्नि तथा कंठ रोगना नाम यवागु। तो इसमें क्या आता है आपका, गव्य मांस रसे ही अर्थात गो के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार से के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। ठीक है, यहाँ पे कंठ है यवानाम, यम के पीपली आम्ल के ही श्रिता। यव को घृत और तेल में भूनकर पीपली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु कंठ रोगों में लाभकर होती है। फिर आपका आता है शुक्र वह स्रोतस में शूल शमनार्थ तथा वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु।
ताम्रचूड़, फिर इसमें आता है हमारा ताम्रचूड़ रस। ताम्रचूड़ रस क्या होता है हमारा? मदिरा चरणायुधा, जिसे आप कुक्कुट या मुर्गी भी कहते हो। ठीक है, तो उसके क्या करना है? मुर्गी के मांस रस से बनाई गई युवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। स मास वेदला, अर्थात उड़द के टुकड़े को टुकड़े को घृत तथा दूध से बनाई तो दूध में बनाई घृत तथा दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु विष एवं वीर्यवर्धक होती है। ठीक है, चरक फिर आता है आपका मद रोग तथा शुदा रोग। शुदा रोग अर्थात भस्मक में प्रयोगार्थ यवागु। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसमें कौन सी यवागु का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो ये उपोदिका दधिभ्याम। तो ये जो उपोदिका है ना, तो उपोदिका को चक्रपाणी ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस में निषेध बताया है। रसायन वाले प्रकरण में इसको निषेध बताया है। वहीं चरक सूत्र 27 में इसको उपोदिका को मंदाग्नि के लिए प्रयोग किया, मंदाग्नि शब्द से प्रयोग किया गया है। वहीं पे मद विषाग्नि, तंडुल को मद विषाग्नि कहा गया है। श्रेष्ठ शाख को, जो शाख वाला है चैप्टर, उसमें श्रेष्ठ शाख कौन सी होती है? जीवंती। ठीक है, उपोदिका फिर ये मद विनाशन का, ये मद का विनाश करती है। फिर आता है हमारा अपमार्ग शीर गोदा रसे ही। दुग्ध और गोह के मांसरस से सिद्ध की गई अपमार्ग के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट श्लोक आता है यवागु तथा पंचकर्म द्रव्य विषयक उपसंहार। ये कहता है अष्ट यवाग्वः परिकीर्तिताः। इस प्रकार हमने 28 यवागुओं का वर्णन किया गया है। फिर नीचे आपको मिलेगा कि चिकित्सा की 5 अर्हताएँ, मतलब चिकित्सक की 5 अर्हताएँ, अर्थात मतलब जो डॉक्टर है उसके लिए 5 रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए? कि वो स्मृतिमान होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्मरण शक्ति संपन्न होना चाहिए। ठीक है, हेतुज्ञ, रोगों के हेतु को जानने वाला होना चाहिए। ठीक है, युक्तिज्ञ, युक्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जितात्मन, जितेंद्रिय होना चाहिए। प्रतिपत्तिमान, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि प्रतिपत्तिमान का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला होता है, मतलब जो इमरजेंसी को हैंडल कर सके, उसे बोलेंगे प्रतिपत्तिमान। ठीक है, तो चिकित्सक औषध के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।